आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे कल्पना चावला का। किसका पढ़ेंगे? नाम से लग रहा है कि यह एक लड़की ही है। कौन है? और इसका कहानी ऐसा मार्मिक है, ऐसा खतरनाक है, ऐसा सुंदर है कि पूछो ही मत। एक लड़की हो करके इन्होंने अपने सपनों को साकार किया। क्या किया था? सपनों को साकार किया। हम बच्चे क्यों पढ़ते हैं? हम बच्चे क्यों पढ़ते हैं बताओ? हम बच्चे क्यों पढ़ाई करते हैं? क्या सपना है तुम्हारा? क्या बनना है? कुछ। ये जो कल्पना चावला थी, यह अपने सपनों को पूरा करने के लिए ही जीती थी। किसके लिए जीती थी? अपने सपनों को पूरा करने के लिए। इसका मूल उद्देश्य क्या था? अपने सपनों को पूरा करना। क्या चीज करना? अपने सपनों को पूरा करना। अब हम कल्पना चावला के चेहरे पर से हम थोड़ा पर्दा हटाते हैं। यदि जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखो। मतलब की भेले? तोरा यदि डॉक्टर बनना है, की बनना है? डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, क्या बनना है ये पहले सोच लो तुम। ठीक है? उस लक्ष्य को निर्धारित करके उसके बारे में सोचो, उसके बारे में, उसके लिए मेहनत करो। क्या कहता है? यदि जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो। ये शब्द किसने कहा था? कल्पना चावला। देखो कितनी छोटी सी बच्ची है, तुम्ही लोग के तरह एकदम छोटी सी प्यारी सी बच्ची है। और ये बच्ची बाद में बहुत मेहनत करके आगे बढ़ती है। तो इन्होंने क्या कहा था? यदि अपने जीवन में, बोलो एक बार तुम लोग, कुछ हासिल करना चाहते हो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। किस चीज पर ध्यान केंद्रित करो? अब देखो ये क्या बोलती है। इन्होंने अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया। तुम लोग के जीवन का मूल मंत्र क्या है? स्कूल से जाना है, खेलना, यही है ना? खेलना है, खाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। आ? किसको चिंता रहता है कि हमको अपनी पढ़ाई पूरी करनी है? बताओ। कौन एक दिन नहीं पढ़ता है टेंशन होता है अपना पढ़ लिए नहीं खोड़ती है? जनता चिंता है कर। तो इन्होंने अपने जीवन का मूल लक्ष्य बनाया। क्या बनाया? कि मतलब हमारा सपना पूरा करना है। वह दृढ़ रही और वहां पहुंची जहां लोगों को सोचने में भी डर लगता है। क्या तुमने कभी सोचा है हमें आकाश में उड़ना है? कभी सोचा है चंद्रमा पे जाना है? कभी सोचे हो कि आसमान में हम किसी विमान में रहेंगे? सोचा भी नहीं होगा, है ना? अभी सोच रहा होगा तो सब पटना जाना है, गोलघर देखना है, या नहीं सोचे छी? लेकिन ये जो कल्पना चावला है, इन्होंने अपने सपना को साकार किया। हम लोग जिस चीज के बारे में सोचते हैं डरते हैं। कोई सोचा होगा कि हवाई जहाज ऊपर में उड़ रहा है, उस पर हम बैठते हुए नीचे का नजारा देखेंगे? इन्होंने क्या किया? अपने सपने को पूरा किया। कल्पना चावला हरियाणा में एक गरीब परिवार में पैदा हुई है। तुम लोगों को पता होगा हरियाणा राज्य का नाम है, पता है कि नहीं? हरियाणा राज्य की राजधानी कतः है? चंडीगढ़। तो हरियाणा राज्य की राजधानी है तुमको चंडीगढ़। कहाँ पर है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ राजधानी है। और उसी में, वहीं पर एक गांव में पैदा हुई थी। और इसके माता पिता बहुत गरीब थे। कैसा गरीब थे? देखता होगा चिंटू को एगो कॉपी खरीद खरीद भी नहीं पाता है, नहीं खरीद पाता है। हाँ, गरीबी के कारण, या हो सकता है उसके यहाँ पैसे नहीं हो। यहाँ पर रोहना जो रोज 4 गो कॉपी बदलता है। ये कल्पना चावला भी किस घर में पैदा हुई थी? गरीब घर में पैदा हुई थी। उसका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1961 में। कब जन्म हुआ था इसका? अब उम्र निकाले लो बतेले रहियो। बता अखनी उम्र एकर कते हेते, केना निकालबे? बता। उम्र निकाले लो बतेले रहियो एक दिन। केना निकालबे? पहले की लिखबे बोल? 2024 एकमा महीना 22 तारीख। आ ओकर जन्म भेल रहे 1 तारीख के। कौन महीना में? 7वां महीना में। और कौन साल में?
61 में आब उम्र के घटेबे तो कते भए जेते 22 में से एक गेले 21 एक छे ऊपर में तो साल से पैंचा लेबै एक साल पैंचा लिया पड़ते ना। एक साल में क्या महीना है छे 12 महीना तो 12 एक 13 महीना भेले 13 महीना में 7 महीना गेले कते बचले 13 में से 7 गया 6 महीना बचा। यहाँ 23 में से 3 में से एक गया 2 यहाँ बच गया तुमको 2 में से 6 यानी 12 में से 6 गया कितना बचा 6 62 साल 6 महीना 21 दिन एक जन्म ऐसे कै साल पहले भेल रहे 62 साल पहले लेकिन बेचारी अभी जिंदा नहीं छे एकर मौत भए चुकल छे ठीक छे। लेकिन ये मरने से पहले हमको बहुत कुछ देकर गई है। ये हमारे देश में ही जन्मी थी जिनका नाम था कल्पना चावला की नाम रही है अब इनका जन्म कहाँ पर हुआ था बताओ कहाँ पर हुआ था इंडिया में कहाँ हरियाणा राज्य के करनाल जिले में कहाँ पर कल्पना चावला का जन्म हुआ था हरियाणा के करनाल जिले में। उसके पिता का नाम था बनारसी लाल चावला उसके पिता का नाम क्या था बनारसी लाल चावला और माता का नाम था संज्योति क्या नाम था संज्योति। कल्पना चावला की 2 बहनें थी और एक भाई था जो उनसे बड़े थे यानी कि ये खुद एक बहन थी इसके बाद इसको 2 बहन और थी और एक भाई और था कुल मिलाकर कितने भाई बहन थे 4 भाई बहन थे। वे उनसे बड़े थे घर में सबसे छोटी थी कौन कल्पना चावला अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी इसीलिए परिवार के लोग उसे प्यार से मोंटू कहकर बुलाते थे क्या कहकर बुलाते थे कते बच्चा के देखे घर में छोट रहे छे तो बड़ा दुलार मिले छे रोहन कुन सबसे छोट के छे आंचल के दुलार मिले छे पप्पा दुलार करे छे ओकरा तो ऐसा होता है। तो कल्पना चावला जब अपने घर में 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी तो इसके माता पिता और इसके परिवार में जितने लोग थे प्यार से इसको क्या कहते थे मोंटू कहते थे क्या कहते थे एकर पप्पा के नाम रही बनारसी लाल चावला एकर पप्पा के नाम की रही और एकर मम्मी के नाम की रही संज्योति की नाम रही एकरा 2 बहिन रहे एगो भाई रहे ठीक सब एकरा से बड़ रहे सबसे छोट रही के और एकरा दुलार से एकर घर के लोग कौन चीज कहे रहे मोंटू कहे रहे। उन्होंने करनाल के टैगोर बाल निकेतन स्कूल से वो एगो स्कूल में पढ़े रहे जकर नाम रही बाल निकेतन स्कूल कौन स्कूल रही अपना के स्कूल के नाम की छिए जब तुम लोग बड़े हो जाओगे कोई पूछेगा तुम बचपन में किस स्कूल में पढ़े थे तो क्या बताओगे चूंकि एकर जन्म भेल रहे हरियाणा के करनाल जिला में एगो स्कूल रहे जकर नाम रही बाल निकेतन स्कूल की नाम रही देखो वो लड़की यहाँ पर तुमको दिख रहा है पिक्चर में वही है कल्पना चावला अपने दोस्तों के साथ बाल निकेतन स्कूल में है और उसका फोटो भी है हमारे पास है ना नहीं है जी अब तुमको चित्र में दिख रहा होगा कल्पना चावला अपने पति के साथ है। यह है कल्पना चावला। ये जो लड़की दिख रही है कौन है
नहीं ये नहीं है भाई, ये तो गलत हो गया। ये है, सही है। ये लड़की जो है ये है कल्पना चावला, और ये है उनके पति, हस्बैंड, समझते हो। और उसके बाद ये सब उसके दोस्त है। ये सब कौन है? दोस्त है। तो उसने अपनी पढ़ाई किस स्कूल में पूरी की थी? कौन से स्कूल में पूरी की थी पढ़ाई? उन्होंने अपनी पढ़ाई बाल निकेतन स्कूल में। किस स्कूल में? अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद चंडीगढ़ में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। तब बचपन में उन्होंने कहाँ पढ़ी थी? बाल बाल निकेतन स्कूल। लेकिन जब नम्हर भेले तो चंडीगढ़ चल गए पढ़े ला। कतय गए पढ़े ला? ये बाल निकेतन स्कूल कतय रहे? करनाल में था। ये बाल निकेतन स्कूल कहाँ था? लेकिन जब नम्हर भेले तो कतय चल गए? चंडीगढ़। चंडीगढ़ चला गया। चंडीगढ़ में कौन से स्कूल में पढ़ा? पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। कौन सा? पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। उन्होंने 1982 ईस्वी में बीएससी की डिग्री ली। क्या चीज की डिग्री ली? बीएससी। बीएससी के मतलब की है छे? बीएससी के मतलब है छे बैचलर ऑफ साइंस। की है छे? बैचलर ऑफ साइंस। उन्होंने 1982 में बीएससी की डिग्री लेकर के वहां से निकली। भारत के प्रख्यात पायलट जेआरडी टाटा से प्रेरित होकर उन्होंने उड़ान भरने की सोची। तुम लोग सोचती होगी सिपाही बने, आर्मी बने, टीचर बने, ये सोची हम हवाई जहाज उड़ाएंगे, फाइटर प्लेन उड़ाएंगे। इन्होंने अपने सपना को पूरा करने के लिए वह वहां से आगे पढ़ाई करने के लिए निकली। नतीजतन हुआ चंडीगढ़ में ही एक कॉलेज था एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग। जरा हवाई जहाज उड़ेना छो वो एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग करबी तो तोरा हवाई जहाज उड़ावे के मौका मिलतो। एक सपना रहे, कोई भी लड़की के भी सपना है, ना नहीं केकरो घर में जाकर बर्तन मांजिए। एक सपना रहे कि हम हवाई जहाज उड़ाए, फाइटर प्लेन उड़ाए, रॉकेट देखे कि रॉकेट आकाश में उड़े छे ना, वो रॉकेट उड़वे के सपना रहे कि हमरो एहन समय एते कि हम ओकरा उड़ा सकिए। उस जमाने में सोचो, आज नहीं, जब तुम्हारे पप्पा जी का भी जन्म नहीं हुआ था उसी समय ये सपना देखी थी कि हमको जहाज उड़ाना है। एक दो लड़की उस समय पढ़ती थी, उतनी लड़की पढ़ती भी नहीं थी। सच्चाई यह है कि एरोस्पेस कौन कौन की पढ़े पड़ती है खातिर? एरोस्पेस की पढ़े पड़ते। जिस लड़कियों को हवाई जहाज उड़ाने हैं, रॉकेट उड़ाने हैं, वो पढ़ेगी एरोस्पेस। अब तुम लोग डिसाइड करो तुम लोगों को क्या पढ़ना है। वह एकमात्र लड़की थी उस कॉलेज में पढ़ने वाली। वह लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गई। कल्पना कभी भी हॉस्टल में नहीं रहती थी। कॉलेज था, जैसे तुम लोग का स्कूल है ना, स्कूल के बगल में घर है ना, घर से आती हो ना पढ़ने के लिए, उसी तरह से कल्पना चावला बगल में रूम लेकर के रहती थी और रोज इस कॉलेज क्या करती थी, क्योंकि उसका सपना क्या था बताओ? क्या था उसका सपना? हवाई जहाज उड़ाना, रॉकेट उड़ाना सपना था। कॉलेज के परिसर के बाहर मकान लेकर के अकेले रहती थी। ठीक ना, तुम लोग को अकेले रहने में तो डर लगेगा कि नहीं? इसके लिए उसको कोई डर भी नहीं था। जब कोई उनसे पूछता था अकेले रहने में डर नहीं लगता, तो जवाब देती थी कि हमको कराटा आता है। कराटा बुझे छी? फिल्म में देखली है, अना का हाथ लेकर मारे छे। फिल्म ने देखे हो कराटे? तो कराटा आता था उसको। क्या बोली? हमको कराटा आता है, इसीलिए मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता है। इसलिए तुम लोग को फुटबॉल सिखा रहे हैं ताकि पैर मजबूत हो, किसी को फाइट मारने में भी मजा आए, जब जरूरत पड़े तो अपना सुरक्षा तो कर सकते हैं ना। तुम लोग रोने लगती हो, किसी किसी को रोना आ जाता है फुटबॉल खेलते। तब पैर मजबूत करोगी ना, तब दुश्मन यदि आ गया तो पकड़ने के लिए तुम उसको 4-5 फाइट तो दे सकती हो। यहाँ तक कि कॉलेज के दिनों में भी उसने कई बड़े फैसले लिए। वह कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी, वहाँ एक सेमिनार का आयोजन था। हिस्सा लेने के लिए भारतीय वायुसेना के अधिकारी आए थे, जो हवाई जहाज उड़ाते हैं ना। हवाई जहाज कैसा होता है रे? ऐसा ही कुछ होता है। जो हवाई जहाज उड़ाते हैं उसके अधिकारी आए हुए थे, उसको बोलते हैं भारतीय वायुसेना के अधिकारी। क्या बोलते हैं?
भारतीय वायु सेना के अधिकारी। उसके बाद भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। इससे साफ पता चलता है कि एरोनॉटिक्स में अपना भविष्य बनाने के लिए कितना समर्पित थी। पूरा सेमिनार एक भाषण की व्यवस्था भेले, जना अपना स्कूल में पिछला बेर फंक्शन भेल रहे ना, वही में अधिकारी आयल रहे, हवाई जहाज उड़ावे वाला, वायु सेना के अधिकारी, हवाई सेना के अधिकारी। कल्पना चावला ने सभी बिंदुओं को ध्यान से रखा। उस लड़की को भी भाषण देने का मौका मिला, वह गई हिम्मत करके और भाषण भी दी। सेमिनार सफल रहा। सब लोग शाबाशी दिया, नहीं तुमने बहुत अच्छा किया। क्या शाबाशी दिया? कि तुमने बहुत अच्छा किया। उसके लिए उसको सहारा सराहा। सराहा मतलब कि शाबाशी देना, तू बहुत अच्छा कर ली। ये सारे गुण उसमें थे। अब देखो वो लड़कियों के साथ अपने कॉलेज में है, कुछ अपने बहनों के साथ, इसकी वे बहन है, दोनों बहन थी ना, दो भाई था ना, दो बहन एक भाई। ये सारे गुण थे जिसकी वजह से वह सफल एरोनॉट्स बन गई। बाद में लास्ट में वो क्या बनी? एरोनॉट्स बनी। वह कॉलेज के अंतिम वर्ष में थी। जैसे हमारे स्कूल में कौन सा बच्चा अंतिम साल में है जो निकल जाएगा 2 महीने बाद, तो ये सारे बच्चे जो है अंतिम साल में है। उसी तरह से वो भी अपने कॉलेज में अंतिम साल में थी। 6-7 जूनियर स्टूडेंट को भोजन पर आमंत्रित किया। अपने जो जूनियर स्टूडेंट है, जूनियर और सीनियर केकरा कहे? तोहर जूनियर के बोलो? जूनियर भलो रिया, जूनियर भले रोहन, जूनियर भले हेमंत, जूनियर भले पल्लवी, कितने छोट बच्चा छो, 1 2 3 4 5 के, वो सब की भले? जूनियर भले। तू भली सीनियर। रिया जे छै केकरा सीनियर भले? रिया भए गेलै पल्लवी से सीनियर। पल्लवी केकरा सीनियर भए गेलै? विक्रम से सीनियर, 2 क्लास वाला सब। तो ये भी अपने स्कूल में क्या की, कॉलेज में अपने जूनियर बच्चों को भोजन पे बुलाई। कहाँ बुलाई? भोजन बोलबे छे ना, चलो तुमको हम पार्टी देते आज, कहती है कि नहीं? चल हमरा तरफ से कुरकुरे खिलेबो। लड़की को अपने दोस्तों लड़की को अपने दोस्तों का घर बुलाना सामान्य बात नहीं है। इससे पता चलता है कि वह खुले विचारों की थी। देखो अपने दोस्तों के साथ, यही है हमारे देश की बेटी कल्पना चावला। और इसके साथ देखो इसके सारे दोस्त कितने खुले विचारों की थी। सारे के लिए उस जो 5-6 लड़की के बोलेल के, सब खातिर अपना से खुद भोजन बनेल के, सबके खिलेल के। मतलब कि पता चले छे कि कल्पना चावला, इसका कहानी इतना सुंदर है कि सुनोगे तो मन खुश हो जाएगा। कल्पना चावला जो है पढ़ने में इतना डेडिकेटेड थी। चावला, ठीक ना, चावला। इन्होंने अपने सपने को पूरा किया। क्या किया? अपने सपने को पूरा किया। बाद में वैज्ञानिक बनी। क्या बनी? वैज्ञानिक बनी। तो हम लोग इस कहानी को यहीं तक रखते हैं। इसके बाद फिर दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। चलो इसको एंड करो।